हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अमन सिंह बिष्ट आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एएसबी जीके जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वह केमिस्ट्री के मोस्ट 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन की पहली क्लास है, जिसमें कि हम केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे हमारे एसएससी है, आरआरबी है, यूपीएससी है या एनडीए है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप मेरे से पहले ही कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली होने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना करके अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? पहला ऑप्शन है उड़द, दूसरा है बी चना, सी मटर, डी सोयाबीन। तो दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम, ऑप्शन डी यूरेनियम। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा थोरियम। थोरियम आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। थोरियम इज़ करेक्ट आंसर। आपका अगला सवाल है हमारे पास कि प्रोपीन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? दोस्तों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, जिसमें पूछा गया कि प्रोपीन का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो प्रोपीन का जो रासायनिक सूत्र होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास C3H8, जिसमें कार्बन के 3 अणु हैं और हाइड्रोजन के 8 अणु हैं, जिसे कहते हैं हम प्रोपीन। आपका अगला जो सवाल है वो है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो न्यूनतम तापमान पर भी द्रव में बदल जाती है, मतलब कम तापमान भी होगा तो यह क्या हो जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5वां है वो है कि दही का खट्टापन किसके कारण होता है? क्योंकि दही आपको पता है कि खट्टी होती है, तो दही किस कारण खट्टी होती है? ऑप्शन ए है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी है फार्मिक एसिड। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, मतलब सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न कौन सा करता है? पहला है ऑप्शन ए धुआं, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों, ये जो सवाल है ना, ये एसएससी में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भैया धुआं से भी तो वायु प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है, बट सबसे पूछा इसने कि सबसे ज़्यादा पदार्थ के बारे में पूछा है, वो तो गैसें हैं। इसने पूछा सबसे ज़्यादा किससे होता है वायु प्रदूषण पदार्थों में से। और तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी है। ऑप्शन जो अगला सवाल है वो है 7वां है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? मतलब हम पृथ्वी का आयु का निर्धारण करेंगे कि पृथ्वी जो है इतने सालों तक जीवित रहेगी या इतने सालों तक जीवन रहेगा, तो किस विधि के द्वारा हम कर रहे हैं कि पृथ्वी इतने सालों तक जीवित रहेगी? तो आपका ऑप्शन ए है कार्बन डेटिंग विधि, ऑप्शन बी जैव तकनीकी विधि, ऑप्शन सी जैव घड़ी विधि, ऑप्शन डी यूरेनियम विधि। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप मेरे बताने से पहले आंसर के
कमेंट कर सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यूरेनियम विधि। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं? हल्के होते हैं, हल्के भार होते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है उदासीन है, ऑप्शन सी है अत्यधिक ध्रुवीय है, ऑप्शन डी है अध्रुवीय है। और यह जो है एसएससी 2014 में पूछा गया है। दोस्तों ये सारी वीडियो में जो क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए, वो हमने भी लिख रखे हैं इसके नीचे कि कौन किसी एग्ज़ाम में आए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक ध्रुवीय है। इसलिए क्या होगा हमारे पास, जल एक विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं। आपका 9वां सवाल है जो वो है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयात में पाया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ये पूछ रहे हैं कि सूर्य की जो सतह है उसमें हाइड्रोजन चलो मानते हैं हम कि ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन के बाद? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास हीलियम। हीलियम जो है हाइड्रोजन के बाद पाए जाने वाला है सूर्य की सतह पर सबसे ज़्यादा तत्वों में। आपका जो 10वां सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी एजोला, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी पोटेशियम। और ये जो है आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर है एजोला। एजोला एक ऐसा एजोला जो है यहाँ क्या है, जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपका जो 11वां क्वेश्चन है वो है कि प्राकृतिक जो रबड़ है यह किसका बहुलक है? ये है केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं हम, क्योंकि एसएससी में पाया गया, पूछा गया 2013 का। तो इसका ऑप्शन ए है आइसोप्रोपिन, ऑप्शन बी है एथिलीन, ऑप्शन सी स्टायरीन, ऑप्शन डी ब्यूटाडाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आइसोप्रोपिन। और केमिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है किसी कम्पिटिटिव, या आप जीके बोलो या जीएस में पूछो, तो ये हर जगह पूछे जाने, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। अब जो है अगला क्वेश्चन आपका 12वां वो है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन क्या होता है, एक एलर्जी के लिए एक खोज किया गया है, एलर्जी वगैरह के इंजेक्शन वगैरह सिस्टम होता है इसका। तो इसमें पूछा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पहला है चार्ल्स गुडईयर ने, ऑप्शन बी माइकल फेराडे ने, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी विलियम हार्वे ने। यह जो एसएससी 2013 में पूछा गया सवाल है। तो 12वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी, जो कि एलर्जी वगैरह के इलाज के लिए किया जाता है। आपका जो 13वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? हालांकि ये तो जीएस बोलो क्वेश्चन बोलो या बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। पहला है ऑप्शन ए जो है O2 है, ऑप्शन बी CO है, ऑप्शन सी N2 है, ऑप्शन डी CO2। लेकिन देखो यह एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी में पूछा गया 1999 का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास CO2। C2 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये आप सभी को पता होगा। 14वां है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? अब देखो फल जो है वो दो प्रकार से पकते हैं, एक तो ऐसे कि जो पेड़ों पे पक रहे मतलब जिन्हें प्राकृतिक रूप से कहते हैं, दूसरे कि जिन्हें हम तोड़ के लाते हैं या घरों में दवाई वगैरह डाल के क्या पकाते हैं। तो दो प्रकार से फलों को, तो इसमें पूछा गया कि जो प्राकृतिक रूप से पक रहा है फल उसे क्या उससे कौन सा हार्मोन पकाने के लिए उत्तरदायित्व है? तो ऑप्शन ए है काइनेटिन, ऑप्शन बी है जिब्रेलिन, ऑप्शन सी है ऑक्सिन, ऑप्शन डी है एथिलीन। तो आपको तो पता होगा कि एथिलीन जो है फलों पकाने का काम आता है। यह जो पूछा गया यूपी पीसीएस में पूछा गया 2015 का लेटेस्ट क्वेश्चन ही समझ लो आप। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे पास वो है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? अब पता है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है
CFC बोलो या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी कहाँ होती है ज़्यादा इस्तेमाल, कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन ए है धुलाई मशीनों में, ऑप्शन बी है सौर हीटरों में, ऑप्शन सी है रेफ्रिजरेटरों में, ऑप्शन डी है कोई नहीं। दोस्तों यह जो है SSC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो समझ लो आपकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सभी को पता है कि यहाँ कहाँ होता है रेफ्रिजरेटर, जिन्हें हम घर में घरेलू भाषा में क्या कहते हैं, फ्रीज़ में किया जाता है उपयोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन होने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस प्रकार की जो आने वाली वीडियो है, जैसे पार्ट 2 आएगी टॉप 1000 MCQ क्वेश्चन की केमिस्ट्री की है, या फिज़िक्स की भी हमारे पास 1000 क्वेश्चन की है, केमिस्ट्री की भी आती है हमारे पास, फिज़िक्स की भी है, बायोलॉजी की भी है। तो अगर आप उन्हें चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और यह ज़रूर बताना आप मुझे कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो मैं अगली वीडियो आपके लिए उसी टॉपिक पे जितने क्वेश्चन आप बोलोगे उतने क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के लाऊंगा। और नीचे जैसे मैंने लिख रखा है SSC, तो मैंने वो पूरे सेट बना रखे हैं कि मतलब कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछा गया और कब पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। कपूर क्या होता है हमारे पास? कपूर एक ऐसा बोलो, ठोस बोलो, जिसको हम क्या करते हैं जब भी गर्म करते हैं तो यह क्या नहीं होता, ठोस से सीधा क्या बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। मतलब ये क्या नहीं होता है, ये बोलो तो हम ये कभी द्रव में नहीं बदलता है, ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? वाष्पीकरण कहते हैं, ऑप्शन ए, या बी हिमीकरण कहते हैं, सी ऊर्ध्वपातन कहते हैं, डी पिघलना कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मतलब कि ठोस से सीधे गैस में है। पूछा भी होगा क्वेश्चन किसी ने कई बार, जीके कम्पिटिटिव में वो होता है ये कि ठोस से गैस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल है कपूर, सीधा सिंपल एग्जाम्पल है। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आयोडीन 131, ऑप्शन बी है सोडियम 24, ऑप्शन सी है फास्फोरस 32, ऑप्शन डी है कोबाल्ट 60। और यह जो UP PCS में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देखते हैं आपकी कितनी तैयारी हो रही है, आप इसका आंसर दे पाती या नहीं। अगर आप दे पाए तो समझ गए आप मतलब सही है या तैयारी कर रहे हैं, नहीं दे पाए तो मैं मतलब बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर, वह है कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? शराब जो बनती है वो किस प्रक्रिया से बनती है ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है किण्वन, ऑप्शन बी है उत्प्रेरण, ऑप्शन सी है संयोजन, ऑप्शन डी है विस्थापन। तो संयोजन तो जुड़ना है नहीं, विस्थापन भी नहीं। तो हमारे पास जो शराब है वो हमारे पास किसके द्वारा बनती है, किस विधि के द्वारा बनती है? तो ऑप्शन ए किण्वन विधि के द्वारा शराब का निर्माण होता है। अब है जो 19वां क्वेश्चन, वो है अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब आप इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, अधिक अल्कोहल मतलब समझ रहे हो आप कि शराब वगैरह का ज़्यादा सेवन करते हैं लोग, तो कहाँ उनका ज़्यादा असर पड़ता है? वैसे तो देखो आप, किडनी में भी असर पड़ता है, लीवर में पड़ता है, हृदय पर भी पड़ता है, आंत पर भी पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वह पड़ता है किडनी पर। यह शरीर को क्या करता है, सबसे यह जो एथाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा डैमेज करता है किडनी को शरीर में से। तो इसलिए कहते हैं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और धूम्रपान ना करें तो यही अच्छा रहेगा। और आपका जो अंतिम क्वेश्चन है वो है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब मनुष्य के जो खून है ना, शुद्ध होता है जो, उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब मनुष्य के जो हृदय या बॉडी के अंदर क्या होता है, खून शुद्ध होता है, क्योंकि खून कुछ गंदा होता है कुछ शुद्ध, तो शुद्ध होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डायलिसिस, ऑप्शन बी है हीलोलिसिस, ऑप्शन सी है मैकेनिकल ऊर्जा,
ऑप्शन सी है पैरालिसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है डायलिसिस। दोस्तों आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, क्योंकि यहाँ मैं अपनी लाइफ में बताऊँ या कुछ भी बताऊँ, यह मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई तो माफ़ करना। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखूँगा वीडियो को सही तरह बनाने के लिए। और ज़रूर बताएं कि मेरी आपका पहली क्लास कैसी लगी। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम केमिस्ट्री के लाए हैं टॉप 100, अगली वीडियो में हम टॉप फिज़िक्स 1000 के फ़िज़िक्स के भी लाएंगे, बायोलॉजी के भी लाएंगे, इसी प्रकार से सभी चीज़ों की लाएंगे। और हमारे जो हैं अलग अलग क्लास चलती है। एएसबी मैथ्स में भी पढ़ाते हैं हम, मैथ्स क्लासेस भी चलती है हमारी, एएसबी इंग्लिश क्लासेस भी चलती है हमारी, एएसबी जीके जीएस की, तो ये चल ही रही है। तो दोस्तों आप ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी और मेरी मतलब बोलने का तरीका क्या था। कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप ज़रूर करें, और क्या सुधार होने चाहिए मुझे अपनी वीडियो बनाने में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।